कर रहे हैं, समझ लो कितना अब आपको जानकारी लेना भी और देखिए, मैंने ये कहा कि मुझे अपने धर्म की जितनी संभवतः जानकारी है साधारण व्यक्ति को उतनी है, और उतनी ही जानकारी मुझे कई और धर्मों की भी है, और इसके गहन अध्ययन की तरफ मेरा रुझान भी नहीं रहा। व्यक्तिगत भी मेरा रहा है, फोटोग्राफर अगर इनकेस मुझे ऐसा मिलता है कि मैं पूरे धर्मों का नॉलेज प्राप्त करूँ, नहीं है, मानना ना मानना वो मेरे ऊपर आएगा, लेकिन नॉलेज लेने में कोई तुम्हारा कैमरा ऐसा मिला नहीं। पक्षपाती होकर नहीं चाहिए कैमरा क्या करता हूँ, तो अगर आप बात करते हैं किसी नहीं लेंगे तो आपको तो नॉलेज चाहिए, क्योंकि आप जब तक कुरान नहीं जानिएगा, जब तक आप बाइबल नहीं जानिएगा, जब तक आप गुरु ग्रंथ नहीं जानिएगा, जब तक वो किताबें नहीं पढ़ेंगे, तो आप किस प्रकार भला ब्लेम कर सकते हैं कि धर्म में आपको धर्मांतरण नहीं करना चाहिए। सीखने तो फोटोग्राफी सीख रही हूँ, बहुत अच्छा किया अभी, और इतना अच्छा किया ना मत पूछो। कि मैं आपके धर्म को कम मानती हूँ इसलिए नहीं स्वीकार कर रही हूँ, मेरा ये बिल्कुल नहीं मत है। मेरा बस इतना कहना है कि मैं एक इंसान होने के नाते अपने से जुड़ी हुई चीज़ों में बहुत संतुष्ट हूँ, और इसको पूरी तरह से बदलने की स्थिति में मैं तभी आऊँगी यदि मैं अपने आप को मैं उस वक्त मतलब मैं एक छोटे क्लास में थी, और मैं इस स्थिति में नहीं अपने आप को पा रही थी कि मैं एक बड़ा निर्णय लूँ कि मैं किसी धर्म के अधीन जा सकूँ, चाहे वो धर्म हिंदू रहे या कोई और भी धर्म है। मैं सीख रही थी और मैं जान रही मैंने कहा कि मुझे मैं जो करवा रहा है जाने की जरूरत फ्यूचर एसएसपी साहिबा हैं। बिल्कुल, अभी मुझे जश्न मनाना है इंसानियत का। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर सकती, मैं किसी को डिफाइन नहीं कर सकती, मैं किसी की डेफिनेशन का पालन नहीं कर सकती, ठीक है, और ना ही मैं उस पर खड़ी उतरना चाहती हूँ। मैं जो एक काम कर सकती हूँ धर्मों के लिए, सारे धर्मों के लिए, वो उनकी समझ में अपने अंदर विकसित कर सकती हूँ, और उनसे जुड़ी मानवीय पालन को मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। आई एम रेडी। मेरा व्यक्तिगत तो नहीं, लेकिन एक मतलब ये आता है कि आप ठीक है, बहुत अच्छा जानकार हैं आप, महिलाओं के मोटिवेशन के लिए भविष्य में काम करेंगे, आपकी गहरी समझ होगी और उम्र के साथ, तो आप अगर विषय धर्म का आता है या सोशल का आता है, तो आप अन्य युवतियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे, वो मतलब कि वो सामाजिक स्तर पर ये सभी चीज़ों का त्याग करके वो सिर्फ सोशल सर्विस करें। हर इंसान अपने तरीके का होता है, किसी भी चीज़ को बिना त्याग के होता है ना। महिलाएं घर का पूरा काम करने के बाद भी अपने घर को जिंदा रख सकती हैं, यानी बिना त्याग किए हुए चीज़ों को जगह दिया जा सकता है लाइफ में। तो यदि आप किसी पर्टिकुलर धर्म से जुड़े हुए तो उसको त्यागने की या छोड़ने की और नहीं ज़रूरत है मेरे तरह बनने की। भाई एक मुस्लिम महिला है जो उनका व्यूज नहीं अच्छा है, वो समाज सेविका है, लेकिन अगर वो उनका मदद करने के लिए बात की जाती है किसी हिंदू को, तो वो मुस्लिम महिला आगे नहीं आती है। और ठीक ऐसा ही है कि हिंदू महिला करती है कि जो मुस्लिम के आगे। हाँ, तो ये सवाल अलग हो गया। ये सवाल ये हुआ कि आपकी कोई सिद्धांत है मदद करने की, ठीक है, या आप जिस होंगे उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा। अगर वो प्रिंसिपल सिद्धांत देखिए ना, अगर वो वही मेरा कहना है कि वो व्यक्ति अगर ये धर्म देखकर किसी की सहायता नहीं कर रहा तो बेशक वो कुछ चीज़ों में घिरा हुआ है, तो वो उनकी निजी चीज़ों में जिनको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और ये बात बताने के लिए उनको मैं ये नहीं इंगित कर सकती कि आप इस धर्म की हेल्प करो, मैं ये इंगित नहीं कर सकती, बल्कि मैं उसके पीछे उनका जो रीज़न था, उनका माइंडसेट था, उनका इंटेंशन था, उसको मैं रिमूव कर सकती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को आप ज़रूरत के हिसाब से आप देख सकते हो, ना कि धर्म और रिलीजन के। मैं उनको अपडेट कर सकती हूँ, बट मैं उनको कभी ये नहीं कहूँगी कि आप गलत कर रही हो। आई वुड नेवर से, क्योंकि हमारे देश में धर्म को सपोर्ट करना या धर्म को बढ़ावा देना या धर्म का रक्षण करना भी एक बांटने का कारण बनता है। तो आर्टिकल 328 में किसी भी सरकारी संस्थान में धर्म का हाँ बेशक, क्योंकि आप अगर धर्म की शिक्षा दोगे तो
आप हो सकता है उन्हें उस चीज़ के अधीन रखो, आप उन्हें उसमें ही इतना रंग दो कि वो बाकी चीज़ों को की तरफ जा ही ना सके। कई बार होता है ना, जैसे आप कश्मीर की स्थिति देख लें कि इतना अपने माहौल में ही भूल गए हैं कि बाहर की चीज़ों को समझ नहीं सकते। कई बार होता है, जैसे हम इतना बड़ा कार्यक्रम करते इसीलिए कि आप अपने रंग में मत खो जाओ कि दुनिया ही देख रहा है। तो एज ए रिपोर्टर और यू कैन से ऑन द अदर साइड एज ए फ्रेंड, इसी यही मैं आपको एक बड़े पर्दे पर देख रहा हूँ। एक लाइक आई वोंट लाइक टू सेट एन एग्जांपल लाइक ज्योत्सना मैम और एनी अदर, क्योंकि आपकी एक अपनी इमेज है। आप बड़े पर्दे पर मैं देख रहा हूँ कि जितने भी एक सैकड़ों और हजारों तादाद में जो युवक युवतियाँ हैं, उनको आप कैसे फेवरेट कर पाती है कि वो पर्टिकुलर किसी रिलीजन या किसी चीज़ों को आउट ना रखकर वो सिर्फ मानव सेवा करे, बाकी किसी ये नहीं, जो अभी आपने चर्चा की। अपने आप से बात करो, तुम कैसे इंसान हो पहले इसको निखारो। तुम जब ढूंढ लो कि तुम क्या हो, जब पालो कि तुम कर क्या सकते हो, तुम्हारी क्षमताएं क्या हैं, उस दिन से तुम शुरू कर सकते हो अपना डेफिनेशन बनाना, अपना क्रिएट करना। कभी भी आप किसी चीज़ का सहारा लेते हो अपने आप को उन्नत करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, आप बांधने के लिए नहीं लेते हो। तो आप धर्म, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत, दुनिया की खूबसूरत चीज़ है, हर धर्म की अगर देखा जाए समरी, एक सारांश वाकई एक है, मानवता, प्यार, ये सारी चीज़ें हैं उनकी सिद्धांत। तो आप कोई चीज़ सीख के अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हो तो ये मूर्खता कहलाएगी। आप सीख के अपने आप को और अच्छा बनाते हो। तो धर्म हमें स्वतंत्र करता है, हमें मजबूत करता है, हमें और विकसित करता है। बहुत ही अच्छा लगा प्रेरणा जी से बात कर इन्होंने इनके विचारधाराओं को मैं लगातार पढ़ रहा था, मैं देख पा रहा था कि ये स्वतंत्र विचारधारा की एक महिला है। ये बहुत ही इनर्जेटिक, क्या कर सकते हैं, एकदम इंथुजियास्टिक महिला है, जो आगे बढ़कर महिलाओं को प्रेरित करती है, न केवल महिलाओं को, पुरुषों को भी, युवाओं को भी प्रेरित करती है कि आप धर्म जो विषय है, अभी धर्म विषय पर हम लोग बात कर रहे थे, तो वो सत्य की स्वतंत्र खोज की बात करती है। अगर जो धर्म मानवता को पढ़ाता हो, जो एकता को पढ़ाता हो, जो प्रेम को बढ़ावा देता है, वो अपनाइए, आप कहीं से भी हो। जैसा कि प्रेरणा जी का कहा, अगर वो धर्म जो किसी गलत चीज़ को कहता है उसको बॉयकॉट कीजिए, वो तो अपना ही धर्म क्यों ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी, आप यूथ एजेंडा के साथ जुड़े रहने के लिए। हमारी लगातार बातचीत आपसे होती रहेगी। यूथ एजेंडा की तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं।